माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको इससे पहली क्लास में यानी क्लास 1 में मैंने अवकलन कराए थे, यानी डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बोल सकते हो तुम। तो वो कराए थे मैंने आपको। तो उसमें बताया था अवकलन होते क्या हैं, यानी अवकलन का मतलब होता है घटाना। क्लास 1 में मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले और बेसिक क्वेश्चन कराए थे। फिर क्लास 2 में मैंने आपको टाइप 2 भी कराई थी और बेसिक वाले जो सवाल थे टाइप 1 के वो भी कुछ प्रैक्टिस कराए थे। तो आज हम टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 2 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद टाइप 3 करेंगे। टाइप 3 करने के बाद जो एनसीईआरटी के जो तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है अवकलन की, यानी फुल सॉल्यूशन होगी इससे अगली वीडियो में। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं हम टाइप 3 और टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद टाइप 3 हम शुरू करेंगे आपकी। ठीक है, आइए। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज मैन बहुत जरूरी है। इसलिए पहला क्वेश्चन है तुम्हारा टाइप 2 का। टाइप 2 इससे पहले जो क्लास में मैंने टाइप 2 कराई थी आपको, ठीक है, उसके कुछ 2 4 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद टाइप 3 हम शुरू करेंगे अपने। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x की पावर n log x। इसका क्या अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है। सबसे पहले इसे लिख लो, x की पावर n log x। अब क्या करोगे तुम, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ये क्या है आपकी अंश, और ये क्या है हर। यानी देखो मैं कुछ बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या था, अंश बट्टे हर, ये था हर। ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही हर का अवकलन अपॉन में हर ऐसे ही और उसका वर्ग। इस फॉर्मूले पे बताए थे मैंने, इस पे चले थे। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे करोगे, इससे ही करोगे। सबसे पहले क्या करना है, हर जो तुम्हारा हर है log x ऐसे ही, और अंश का अवकलन x की पावर n माइनस अंश ऐसे ही हर का अवकलन अपॉन में हर जो है हर ऐसे ही लेकिन उसका वर्ग, उसका वर्ग। अब क्या होगा, log x ऐसे ही log x ऐसे ही यहां लिखते हैं log x ऐसे ही x की पावर n, यानी x की पावर n का मैंने आपको फॉर्मूला ही कराया था। x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये मैंने आपको कराया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा इंटू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस x की पावर n ऐसी। log x का क्या होगा, log x का 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स और अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये x जब ऊपर लेके जाओगे, यानी कोई भी सवाल है जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, हम काटेंगे तो एक एक्स बचेगी, लेकिन इस पर भी एक पावर होती है। अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें से एक घट जाएगी, तो यानी एक्स बचेगी तुम्हारी ओनली एक्स। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो log x इंटू एन इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 ऐसे ही। तो ये अगर ऊपर जाएगी तो इसके साथ क्या होगा, x इंटू एन की पावर n माइनस 1, ये क्या माइनस 1 इसमें से घट जाएगा अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो अब क्या है, फाइनली तुम्हारा आंसर तो वैसे यही है, आंसर तो तुम्हारा यही है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो इसे, तो यहां से कुछ कॉमन ले लो, यानी x की पावर n, एक्स की पावर n माइनस 1, ये क्या है यहाँ पे कॉमन है, एक जैसा है, तो कॉमन ऐसे ले सकते हैं जी बिल्कुल। तो क्या है, कॉमन ले लो x की पावर n माइनस 1, और मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा n बची, यहाँ क्या बचा n बची log के साथ, तो n log x, यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ भी नहीं यानी माइनस 1, यहाँ 1 बचा तुम्हारा अपॉन log x का होल स्क्वायर।
log x का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या हो गया आपका आंसर। तो जैसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और। अगर तुमने मन में ये बात बिठा ली कि ये तो हमसे आते हैं, हम इनको क्या करेंगे करके, तो ये समझ लो बस तुम्हारा अल्लाह खराब है। ठीक है, करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक और कुछ बेसिक क्वेश्चन, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, तो इसका क्या करना है, ये क्या है तुम्हारा अंश, ये क्या है हर, ये क्या है। सबसे पहले क्या करोगे, इसे रख लो ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ क्या करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसे तुम ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी पाई मान के ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अंश क्या होगा, अंश यानी हर ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही हर का अवकलन अपॉन हर का वर्ग। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्स ऐसे ही ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, माइनस ई की पावर एक्स ऐसे ही एक्स का क्या होगा 1 होगा, तो एक्स का 1 एक्स का वर्ग। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, यहां से देखो कॉमन क्या है, अगर ई की पावर एक्स अगर मैं कॉमन ले लूं ई की पावर एक्स, तो यहाँ क्या बची एक्स, लेकिन ई का इसमें तो मल्टीप्लाई हो गया 1 में, यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो 1 बचा -1 अपॉन एक्स उसके। फाइनली आपका क्या हो गया आंसर। और कुछ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद टाइप 3 करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद टाइप 3 करते हैं। ठीक है, जिसे नोट करना है पॉज करके नोट कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपका ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकलन करना है। तो किससे, ये क्या है तुम्हारा अंश और ये क्या है हर, ये क्या हर, तो करना क्या है अंश बट्टे हर वाला फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले इसे लिख लो ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करोगे तो हर ऐसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंश का क्या करोगे अवकलन माइनस, अब अंश ऐसे ही हर का क्या करोगे अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका क्या करोगे नीचे वर्ग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यानी हर का वर्ग। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स ऐसे ही 1 का क्या होगा, तो 1 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका क्या होगा 0 और एक्स स्क्वायर यानी ये क्या है तुम्हारी n, तो n वाला फॉर्मूला लगा दो एक्स की पावर n वाला, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये 2 कहाँ जाएंगे आगे प्लस 2x, यानी 2 में से 1 गया तो 1 बचा यानी 2x बचा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग। तो यहाँ जाइए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ऐसे ही ई की पावर एक्स का 0 में करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 0, अब 2x में करोगे तो ई की पावर एक्स इंटू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल वर्ग।
अब क्या करोगे, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है? जी बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, e की पावर x दिख रहा है हमें तो e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही। अब माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ओवर। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर। लेकिन तुम और अच्छी तरीके से लिखना चाहते हो इसे तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर x, इसे सही तरीके से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हो, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ अभी और तरीके से यहाँ भी छोड़ सकते हो, तुम 12th में की बच्चे हो तो 12th में आता आंसर छोड़ सकते हो तुम अपना बोर्ड एग्जाम में। लेकिन अगर तुम्हें जैसे कभी तुम्हें किसी चीज़ का ऑप्शन मैच करना हो तो थोड़ा और कर लो इसे। यानी अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, यदि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दूँ तो इससे खोल के देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी यही खुलेगा। ये क्या है तुम्हारा ए, ये क्या है बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल यही संख्या आएगी आपकी। तो e की पावर x, तो इसे किया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो आइए, ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए, 2-3 क्वेश्चन करने थे हमें प्रैक्टिस के तौर पे। अब हम करते हैं अभी टाइप 3। अब शुरू करते हैं अभी टाइप 3। अब टाइप 3 में हमें क्या करना है, आज तुम्हारी टाइप 3 समाप्त होने के बाद एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज फुल कराई जाएगी, क्योंकि उसमें 3 तरह के ही सवाल थे तुम्हारे पहली एक्सरसाइज में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के। ठीक है, वो तीनों टाइप आज हम तुम्हें सिखा देंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें तुम्हारा एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो टाइप 3 में क्या होना है कि कोई भी फलन हो, 2 फलन इनटू में हो, 2 हो, 3 हो या कितने भी हो। जैसे मान लो सपोज करो कि 2 फलन है तुम्हारे इनटू में, तो उन्हें किस तरीके से मानना है, एक को पहले को मानना है फर्स्ट, सेकंड को दूसरे को मानना है सेकंड, दूसरे वाले को सेकंड। तो यानी कोई मैंने फलन लिया, जैसे तुम्हारे 2 फलन है इनटू में, तो पहले को क्या मानोगे फर्स्ट, इनटू दूसरे को क्या मानोगे सेकंड। यहाँ पे अवकलन में तुम्हारा यहाँ कोई रूल नहीं है कि पहले फर्स्ट किसे माना या सेकंड किसे माने, तुम किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में हाईलाइट करके एक रूल होता है, उस तरीके से माने जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आप तुम्हारे, अब 2 फलन तो हो गए इनटू में। अब इसे करेंगे कैसे, फर्स्ट वाला ऐसे ही, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड वाला ऐसे ही, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो ये क्या हो गया आपका, वो कॉन्सेप्ट हो गया, यानी वो फॉर्मूला हो गया जिससे आप इनटू वाले सवाल करोगे सॉल्व। यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम पहला सवाल ले लेते हैं, x इंटू ई की पावर x। कोई बेसिक सा ही क्वेश्चन ले लिया, ये ले लिया। तो सबसे पहले क्या है, मान लो इसे x इंटू ई की पावर x मान लिया मैंने, ई की पावर x। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y, तो इसका अवकलन करोगे y का, तो dy ओवर dx। तो अब क्या करोगे, फर्स्ट ऐसे ही, ये क्या तुमने माना फर्स्ट, ये क्या माना सेकंड, ये मैंने मान लिया फर्स्ट ऐसे ही, देखो फर्स्ट ऐसे ही टी ओवर dx। अब सेकंड का अवकलन, e की पावर x का अवकलन, प्लस सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का अवकलन,
ये हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट ये ऐसे ही e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर x प्लस e की पावर x, और x का अवकलन करोगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ कॉमन कुछ दिख रहा है, e की पावर x, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 1। फाइनली आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन किया था हमने। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, e की पावर x इंटू साइन एक्स बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट मैंने ये माना, सेकंड मैंने ये माना, कोई सा भी मान सकते हो, फर्स्ट ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है, मान लो, लेट मानिया e की पावर x साइन एक्स। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का किया तो dy ओवर dx। ठीक है, फर्स्ट ऐसे ही, यानी फर्स्ट ऐसे ही, यहाँ देखो dy ओवर dx, फर्स्ट ऐसे ही e की पावर x, सेकंड का अवकलन साइन एक्स प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या होना है, e की पावर x, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो इसमें कुछ कॉमन, जी बिल्कुल है, e की पावर x कॉमन ले लिया, क्योंकि ये इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो यहाँ क्या बचा, कॉस एक्स प्लस यहाँ क्या बचा, साइन एक्स। तो फाइनली आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, और कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। बस इस तरीके से ही आपको करना है, चाहे वो एनसीईआरटी बुक हो, चाहे अदर बुक हो, कोई भी बुक हो। आपने अगर एक बार सीख लिया तो समझो वो क्वेश्चन आपसे बचना नहीं है। अगर आपने टाइप 1 की है और टाइप 2 की है और टाइप 3 में आपको करा रहा हूँ, सीख लिया, तो ये समझ लो इन तीनों टाइपों में से आपसे किसी भी बुक्स का कोई भी सवाल नहीं बच सकता। ठीक है, अगर आपने नहीं सीखी है तो फिर तुमसे किसी बुक का सवाल होगा ही नहीं। और जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा हो, सब में पहले क्लास 1 को देखे, फिर क्लास 2 यानी पार्ट 2, फिर पार्ट 3 को देखे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, x³ इंटू लॉग x। तो करना क्या है, सब में पहले मान लो x³ इंटू लॉग x, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करोगे तो dy ओवर dx, ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट और ये क्या सेकंड। तो x³ ऐसे ही, और सेकंड का क्या करोगे, log x अवकलन प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन। तो x³ ऐसे ही, log x का करोगे तो 1/x प्लस log x ऐसे ही log x। x³ का ये क्या है तुम्हारी n, तो n वाला फॉर्मूला ये वाला x की पावर n वाला, n इंटू एक्स की पावर n-1, ये क्या है n। तो यहाँ क्या करोगे, n में से एक तो घटेगा, ये क्या आ जाएगी n तुम्हारी, n आएगी तुम्हारी आगे 3, x ऐसे ही n, यानी 3 में से एक गया तो कितने बचे, 2, 3x²। तो अब क्या होगा फाइनली आपका, ये x से एक x खत्म, x² बची प्लस यहाँ पे क्या बचा, 3x² इंटू लॉग
एक्स। यहाँ पे कुछ कॉमन है, कॉमन है। अगर एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा लॉग एक्स, लॉग एक्स। फाइनली आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, और कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं। यानी आपकी टाइप 3 आज तुम सीख लोगे, यानी इस तरीके से आप सीख लोगे, चाहे एनसीईआरटी बुक हो चाहे कोई भी बुक हो, आप उड़ा दोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कोई। जैसे मान लो यदि अगर कोई सवाल है तुम्हारा, यानी अगर 3 फलन आ गए, एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये 3 फलन आ गई, तो इन 3 फलनों का अवकलन कैसे करोगे तुम, कैसे करोगे? 3 फलनों का अवकलन देखो, इसमें भी क्या करना है, इन दोनों फलनों को फर्स्ट मानना है, इन दोनों फलनों को, यानी इनको चाहे सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले को फर्स्ट माना और इन दोनों फलनों को क्या मानना है, सेकंड। हालांकि फर्स्ट मान सकते हो इन दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो। ठीक है, तो ये पूरा क्या माना हमने सेकंड, और ये क्या माना फर्स्ट। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऐसे ही एक्स, सेकंड ई की पावर एक्स साइन एक्स अवकलन, ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, यानी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिख लेना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक्स ई की पावर एक्स, तो अब क्या करोगे एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन। अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, एक्स ऐसे ही, ठीक है, लेकिन अब हमें एक चीज और करनी है, अब इन दोनों का भी क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी अंदर इसे भी हम क्या मानेंगे, इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड, सेकंड यहाँ लगाया ब्रैकेट। अगर इनका अवकलन हमें करना है तो कैसे करोगे, इसे तो फर्स्ट मान लो ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स और साइन एक्स ऐसे ही, प्लस सेकंड ऐसे ही साइन एक्स, फर्स्ट का अवकलन ई की पावर एक्स का, प्लस इसका क्या करोगे ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू एक्स का क्या होगा, एक्स का 1 होगा इंटू 1, इसे यूं ही रहने दो। एक्स ये तो हमारी चली रही है, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही, ये तो यही रहेगी, ये वाली तो यही रहेगी, इसका अवकलन किया है हमने। और ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, साइन एक्स, क्योंकि अगर इस साइन एक्स का यानी इतने का अगर मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो इतना ही आएगा, तो फाइनली बात है एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे, अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन, इन तीनों में कुछ कॉमन, देखो पहले मैं एक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब इन तीनों में देखो कुछ कॉमन है, जी हाँ, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स मैं बाहर ले लेता हूँ, ई की पावर एक्स, तो यहाँ क्या बचा एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ क्या बचा एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ क्या बचा साइन एक्स। तो फाइनली क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार चाहे 3 का हो चाहे 4 का हो चाहे कितने का भी हो,
आप कर सकते हो। तो ये हमने टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन किए थे। शायद मैं सोचता हूँ कि आप कुछ तो आपने सीखा होगा। तो हम अगली वीडियो में आपको एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स के सवाल हैं, यानी एनसीईआरटी 5.2 एक्सरसाइज के फुल सॉल्यूशन कराएंगे आपको। चाहता तो मैं अगर और भी क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन मेरा मकसद है तुम्हें सिखाना। तो मैं अब तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फुल एक्सरसाइज करवाऊंगा, सॉल्यूशन एनसीईआरटी 5.2 एक्सरसाइज अवकलन की। जय हिंद।